नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सीबीआई जांच पर संग्राम। घोटाले का क्या है अंजाम, पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ देखते हैं। आरटीओ में हुआ करोड़ों का घोटाला, विपक्ष ने दस्तावेजों के साथ दिया हवाला, परिवहन मंत्री ने रिपोर्ट के नाम पर टाला। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा के यहां छापे के बाद से सियासत गर्म है। विपक्ष के निशाने पर पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, संजय श्रीवास्तव, दशरथ सहित उस दौर के कई अधिकारी हैं। विपक्ष ने इनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा में विपक्ष ने दस्तावेज सामने रखकर जिम्मेदारों की सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी। साथ ही दावा किया कि आरटीओ के बजट से बड़ा है ये पूरा घोटाला। बाद में मांग नहीं माने जाने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। हमारा ये कहना है कि जब सोने की ईंटें किसी की क्या मिल रही है तो ये आम जनता का पैसा है। 150 करोड़ का बजट है और 5000 करोड़ आप का करप्शन हो रहा है परिवहन के अंदर। आम जनता के पैसे से सोने की ईंटें खरीदी जा रही है। प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा सरकार को। हम यही कहना चाहते हैं कि जब इनकम टैक्स कर रही है, डीआरआई अगर इसमें जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, तो सरकार सीबीआई को क्यों नहीं सौंपना चाहती। हम यही चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इस पूरे महा घोटाले की जांच होना चाहिए। सदन के भीतर आरटीओ घोटाले पर जमकर बहस हुई। कई बार संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पॉइंट ऑर्डर भी दिया, तो सरकार में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जहां गड़बड़ी है उन्हें ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीबीआई की मांग को भी खारिज किया। जब एक बार प्रदेश की हमारे ईओडब्ल्यू भारत राष्ट्रीय स्तर की हमारी 2 इंडिपेंडेंट एजेंसीज जब जांच कर रही, मुझे लगता है कि जब तक उनका जांच प्रतिवेदन सरकार के समक्ष नहीं आता तब तक अन्य और किसी जांच एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है कि जो पहले से जांच हो रही है कम से कम उसके परिणाम तो आ जाने दो। परिणाम के पहले आप कैसे कह सकते हो कि किस पर आरोप लगाना है, किस पर नहीं लगाना। विधानसभा में चर्चा के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडा होने देना नहीं चाहती। सौरभ शर्मा और आरटीओ घोटाले के बहाने कांग्रेस के निशाने पर पूर्व परिवहन मंत्री भी हैं। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। पहले देख लीजिए बंसल न्यूज के सवाल। आरटीओ घोटाले में सीबीआई जांच पर हुए संग्राम के बाद अंजाम तक पहुंचेगी जांच? क्या आरटीओ घोटाला सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर तो नहीं रह जाएगा? घोटाले के बहाने क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार को प्रदेशव्यापी मुद्दा बनाने में सफल होगी? ये हमारे सवाल हैं। मुद्दा बहुत संवेदनशील है। जांच की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस यानी मुख्य विपक्षी दल उसका दबाव बनाने का प्रयास ये है कि अगर आप निष्पक्षता से जांच कराना चाहते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराएं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं फिरोज सिद्दीकी, स्टूडियो में सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज का स्वागत है। और राम दांगोरे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, उनका भी बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मनोज, सीबीआई जांच पर अब लगता है कि कांग्रेस का पूरा प्रेशर आगे भी रहेगा। मसला जाहिर तौर पर बहुत बड़ा है। जिस मात्रा में सोना, चांदी, नकदी और जिस तरह की बातें अब तक सामने आई हैं, उछली हैं, उन बातों को देखें तो सीबीआई जांच की बात करके कांग्रेस ने एक दांव तो ठीक दिशा में खेला है, लेकिन जिस तरह से अभी ये मंशा है सरकार की कि अभी सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास कॉम्पिटेंट एजेंसी हैं, ईओडब्ल्यू की बात कर लें या जो दूसरी एजेंसीज हैं वो जांच कर रही। तो आपको क्या लगता है आगे सत्र के दौरान भी और उसके बाद सड़क पर भी ये मसला कांग्रेस ताकत से उठाएगी? देखिए, मुझे लग रहा है अब सड़क की बारी है और वैसे भी कांग्रेस को इस बार मैं तो ये कहूँगा कि नंबर ठीक दूंगा, क्योंकि लगातार विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह कांग्रेस ने अपनी एक्टिवनेस दिखाई है वो तारीफ करना होगा उसको कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुद्दे को बनाकर रखा। लेकिन ये लंबे अरसे के बाद दिखा कि ये उम्मीद की जा रही थी क्या सदन के भीतर भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आएगी। तो इसलिए विधानसभा अध्यक्ष भी निश्चित रूप से उनको भी बधाई मिलना चाहिए आज की उन्होंने बड़ी अच्छी वो कराई। दोनों के बीच में बहुत अच्छी बहस हुई, ध्यानाकर्षण के जरिए ये मुद्दा सामने आया और उन्होंने भरपूर मौका दिया
चाहे वो उमंग सिंगार हो या हेमंत कटारे हो। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय को कई बार पॉइंट ऑर्डर लेकर आना पड़ा और ये बताना पड़ा कि नहीं, ये नियम नहीं कहता है, तो वो नियम के पालन कराते रहे। उदय प्रताप ने भी अपनी बात रखी। जहाँ तक सीबीआई जांच की बात है, तो ये ज़रूर है कि उन्होंने एक गेंद उछाल दी है, पर शरद जी इसलिए सीबीआई का मुश्किल लगता है क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 उसमें केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही। इनकम टैक्स जब 52 किलो सोना बरामद हुआ तो इनकम टैक्स ने बरामद किया, उसके हाथ लगा। बाद में यूडब्ल्यू का उसमें आना हो गया, यूडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और फिर डीआरआई भी उसमें आ गई है। और लोकायुक्त तो ऑलरेडी जांच कर ही रही थी, संवैधानिक संस्था है, यूडब्ल्यू उसमें जांच कर रही। तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई की इसमें ज़रूरत होगी। लेकिन सवाल यही है, क्या सीबीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो जो विपक्ष की मांग है, सरकार क्या उस तक पहुंच पाएगी? जो आरोप है, पूर्व मंत्री है, तमाम सारे जो अधिकारी उन तक पहुंच पाएगी, ये बड़ा सवाल है। पर निश्चित रूप से जनता का पैसा है, जांच तो होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई महत्वपूर्ण मामले जो शुरू में उछले और राज्य सरकार ने उसको लेकर आरंभ में, मैं ये नहीं कहूँगा अनिच्छा दर्शाई, कहा यही गया आरंभ में भी कि जांच एजेंसियां हमारी सक्षम है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसके तार विस्तृत होते गए तो उन सारे मामलों की जांच अंततः सीबीआई को देनी पड़ी। और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उसकी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो इसको रूल आउट करना अभी मुझे लगता है कि नहीं किया जा सकता है कि आप ये कह दें कि अब इसकी कोई केंद्रीय एजेंसी जांच नहीं करेगी। ये एक चलिए सीधे राम दांगोरे साहब की तरफ चलते हैं। राम दांगोरे जी, निष्पक्षता का एक अच्छा मंच है कि आप घोषणा कर सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से जिम्मेदार मंत्री कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम मुख्यमंत्री जी से एक बार चर्चा करेंगे और सहमति बनती है तो हम सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हैं। हमारे दामन पर ना कोई छींटे हैं, ना कोई ऐसा विषय है कि जिससे हम पीछे हटें। अगर आपको इसी से संतोष है कि सीबीआई जांच करा ली जाए तो लीजिए, हम सीबीआई जांच रिकमेंड करते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार अपराधियों को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं देते हैं। एकदम क्लियर हमारा एजेंडा है। कांग्रेस द्वारा जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। फिर ये वहां चिल्ला रहे थे डायरी डायरी डायरी, अरे तुमको मिली हो तो तुम ही हमको कोई डायरी दे दो, क्योंकि जांच एजेंसियों को तो किसी प्रकार की कोई डायरी नहीं मिली है। दूसरी बात, खुद अध्यक्ष जी ने ध्यानाकर्षण दिया है इस पे, और सभी को बोलने के लिए पर्याप्त मौका दिया कि इस मामले पे जितना ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो सके उतना बेहतर रहेगा। दोनों पक्षों को बोलने का उस पर अवसर दिया है। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इसको इधर घुमाओ उधर घुमाओ इस प्रकार की कांग्रेस बातें कर रही है। आप सीबीआई वाला सवाल मेरा गोल कर गए, जरूरत नहीं महसूस करते हैं आप दांगोरे साहब? बोलूंगा भी पर्याप्त समय, सीबीआई में भी बोलूंगा। जी जी, अच्छा चलिए फिर अगले क्रम में आता हूं। तो मतलब रणनीति बनी हुई है बीजेपी की, इससे ये कहा जा सकता है। दांगोरे साहब का कहना है कि अगले ऑडियो कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा ठीक। चलिए तो फिर जब ऑडियो की क्लैरिटी होगी तो हम चलेंगे उनकी तरफ। फिरोज सिद्दीकी साहब, मनोज जी ने भी कहा कि आपको इस बार अंक तो मिलेंगे, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने एक सक्रियता सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों दिखाने की कोशिश की है, उसकी वजह से आपने सत्ता पक्ष का भी ध्यान खींचा है और मीडिया का ध्यान भी खींचा। मीडिया यानी जनता। जी देखिए शरद जी, बहुत दुख का विषय है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से लूटपाट मची है। आप देखिए कि 4 महीने हो गए, सौरभ शर्मा के यहाँ 54 करोड़ रुपए का सोना मिला और चांदी मिली कुंटलों से और नकदी मिली, लेकिन कोई सरकार में ये बताने वाला नहीं है कि ये है किसका। अगर सरकार की एजेंसी सक्षम है तो उनको ये बताना चाहिए। एक हेड कांस्टेबल का तो ये सोना नहीं हो सकता। ये तो जांच पूरी नहीं हुई है, अभी जांच चल रही है। जांच पूरी हो या ना हो, लेकिन जांच आगे बढ़ भी नहीं रही। एक अकेले सौरभ शर्मा को आपने लेके पकड़ के अंदर बंद कर लिया, और बाकी प्रमुख सचिव परिवहन कहाँ है, परिवहन आयुक्त कहाँ है, परिवहन मंत्री कहाँ है? ये किसी के ऊपर आगे जांच बढ़ ही नहीं रही है, किसी और व्यक्ति के ऊपर जांच हो ही नहीं रही है। और फिर ये तो डबल इंजन की सरकार है, तो जब डबल इंजन की सरकार है तो वहाँ सीबीआई की जांच की अगर हम मांग कर रहे हैं तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस प्रदेश का इतिहास ये रहा है पिछले 20 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कि यहाँ
जांच और जांच के पीछे क्लीन चिट, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, या लटकाते भटकाते जांच को रहते हैं। आप देखिए सीएम हाउस के 5वें नंबर फ्लोर पे आग लग गई, दोषी कौन? बोले कोई नहीं। सारी फाइलें जल गई, बोले कुछ नहीं हुआ। कोई विंध्याचल भवन में आग लग गई, कुछ नहीं हुआ। और ये बात सबको पता है कि आग लग नहीं रही है, लगाई जा रही है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, बड़े लोग छूट के चले जाते हैं। भाई बताइए ना, कौन जिम्मेदार था? इतना बड़ा घोटाला हो गया, 54 करोड़ का सोना निकला, और अभी बजट में 50 करोड़ रुपए अनुदान दूध के किसानों के लिए। पता नहीं मिलेगा, ये बात की बात है, और हम संघर्ष करेंगे दूध के किसानों के लिए। तो ये हाल जनता का हो रहा है, और लोगों के घर में 54 करोड़ के सोने निकल रहे हैं। हम नानी दादी के किस्सों में सुना करते थे कि डकैतों के यहाँ से कुंटलों से सोना चांदी निकलती है। अब ये क्या सफ़ेद पोश है? मैं ये सवाल कर रहा हूं कि राम दांगोरे जी से कि आप बताइए, 4 महीने में आपकी जांच कहीं 1 इंच नहीं सरक रही। आपने तो एक तोते की तरह सौरभ शर्मा को पिंजरे में बंद करके रख लिया, और दिखा रहे हैं पूरे में कि ये देखो तोता है। अरे भैया, आगे भी तो कौन है, कि कौन लाया था इस तोते को? हमने भी ये बता दिया कि ये भूपेंद्र सिंह जी ने इसके मामले में भले अभिमत मांगा हो, लेकिन नोटशीट लिखी थी। हमने ये भी बता दिया कि पूरी की पूरी उमंग सिंगार जी ने इतनी मोटी फाइल लाके लोकायुक्त के सामने रख दी कि ये रहे सबूत, अब आप गिरफ्तार करिए, तो भी काम नहीं बन रहा है आगे। लोकायुक्त ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। तो आखिर जनता कब तक लुटती रहेगी? और जनता के ये हजारों करोड़ों रुपए अगर लोगों के ऐसे ही जाते रहेंगे, तो कब तक हम लोकतंत्र को कैसे चलाएंगे? दांगोरे साहब जवाब दीजिए, जो बिंदु उठाए हैं आपके मित्र और कांग्रेस के साथी। जी फिरोज सिद्दीकी जी से कहना चाहता हूँ, इन्होंने शुरुआत करी कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब कांग्रेस कोल घोटाला करती है तो इनको दुख नहीं होता, जब 2G घोटाला करती है तो इनको दुख नहीं होता है, 3G घोटाला होता है तो इनको दुख नहीं होता है, कॉमनवेल्थ घोटाला होता है सरकार तो में इनको दुख नहीं। एक आध को जेल भेज देते। सुन लीजिए फिरोज भैया, सुनने की ताकत रखो। अरे मैं यही तो आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप घोटाले हमने किए तो आपको जेल भेजने का अधिकार था, आपको ये काम करना चाहिए दांगोरे साहब। किसको जेल भेज दिया? किसी एक का नाम बताओ, आजादी के बाद से किसी को जेल भेजा हो? आप हमको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एंकर महोदय कि मल्टीपल जांच एजेंसियां इस पे काम कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, लोकायुक्त, इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इस पे जांच कर रही है। 4 एजेंसियां इस पे लगा करके रखी है हमने। अब ये कहते हैं कांग्रेसी, जब किसी पे छापे पड़ते हैं ना इनके यहाँ, तो कहते हैं सीबीआई तोता है, सीबीआई तोता है। इनके कहने पे टाउन टाउन करता है। अब ये रो रहे हैं कि सीबीआई को बुलाओ, सीबीआई को बुलाओ, सीबीआई को बुलाओ। अबे तुमको भरोसा किसके ऊपर है? पहले ये बता दो, ईडी पे भरोसा है, लोकायुक्त पे भरोसा है, इनकम टैक्स पे भरोसा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पे भरोसा है। पहले लिख करके हमको दे दो कि तुम भरोसा किस पे करोगे, हम तो सीबीआई पे भी तैयार है। लो साहब, बड़ी बात कह दी दांगोरे साहब। जब इतना बड़ा मामला ओपन हुआ, छुपाना होता तो कब तक छुप चुका होता। 0 टॉलरेंस वाली सरकार है, किसी को भी सहन नहीं करेंगे, ना किसी को संरक्षण देंगे। पहले आप लिख करके दे दो कि आप भरोसा किस पे करोगे, सीबीआई पे भरोसा कर लोगे, चलो उस पर बिठा देते हैं, सीबीआई जांच बिठा देते हैं। किस पे भरोसा है सिद्दीकी साहब? आपने उमंग सिंगार जी की बाइट नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में सीबीआई जांच होना चाहिए, तो आपको मान्य कर लेना चाहिए। आज पूरा दिन बहस हुई, लेकिन आपने कोई बात मान्य तो की नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर देते रहे कि आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। लिख करके दो कि भरोसा करो सीबीआई पे। अरे हम तो कह चुके हैं ना, हमारे नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका इशारा इस तरफ है, दांगोरे साहब का इशारा इस तरफ है फिरोज सिद्दीकी साहब, कि भैया जांच हो जाएगी, जांच के बाद अगर मान लीजिए अभी तो कुछ सब हवा में लट्ठम लट्ठा है, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला तो फिर आप कहेंगे तोता है। तोता है साहब, ये तो पिंजरे का तोता है। सीबीआई से भी जांच करा ली, और वो 4 एजेंसी, 2-3 एजेंसी, केंद्रीय एजेंसियों का नाम ले रहे हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि भैया क्या जांच की प्रगति है, आरटीआई लगा सकते हैं, और उससे भी संतुष्ट नहीं है न्यायालय जाके पूछ सकते हैं कि साहब हमको अपडेशन नहीं मिल रहा। देखिए सर, जो विपक्ष है, विपक्ष का काम है विधानसभा में अपनी बात को बिल्कुल, और हमने उठाया। जो हमारा राइट फोरम है, हम वहां गए और हमने उस फोरम पे अपनी बात रखी और सरकार को बाध्य कर दिया कि वो अपना जवाब दे। आज सरकार किनारे पे तो आई है,
कि कहने लगी कि हाँ ना अभी हमारी 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। हमारा तो इतना कहना है कि भाई जांच हो रही है तो क्यों विपक्ष को बार बार बोलना पड़ रहा है, क्यों मीडिया के लोगों को बार बार सवाल करना पड़ रहा है? आप हमको साफ बता दीजिए ना कि जांच हुई, हमने तो एक ही सवाल पूछा कि ये सोना चांदी किसका भाई, आप ये हमने एक ही सवाल पूछा कि आपने तोता तो बंद करके रख लिया सौरभ शर्मा नाम का, लेकिन ये बताइए इससे आगे जांच कहां गई? और ये सौरभ शर्मा ने क्या डाका डाल लिया, क्या किया, ये सोना आया किसका? हम तो यही सवाल कर रहे हैं। जांच प्रगति पर है जी, बोल लीजिए तांगुर साहब। लेकिन साहब एक भी आदमी को नोटिस जारी नहीं किया इन्होंने। आप बताइए, जांच एजेंसियों का काम है नोटिस जारी करती है कि परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी किया, प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया, जो पूर्व परिवहन मंत्री रहे और जो वर्तमान में परिवहन मंत्री क्या उनको नोटिस जारी किया। तो जब आप पूछताछ ही नहीं कर रहे हो तो आपको जांच कैसे मिलेगी? हम कैसे मान ले कि आप जांच प्रगति पे है? जी, कभी भूतपूर्व मंत्री पे आरोप लगाते हैं, कभी वर्तमान मंत्री पे आरोप लगाते हैं, कभी वल्लभ भवन की फाइलें सीएम हाउस में चलाते हैं। ये इनको ही कंफर्म नहीं है कि आखिर करना क्या है, ये अपने आप में पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और दूसरा, जांच एजेंसी इनको कांग्रेस को बता करके जांच करेगी कि भैया आज हमने ये करा, कल हमने वो करा है, ताकि इनके कोई 10-20 आरोपी उसमें संलिप्त हो तो उनको छोड़ दिया जाए, उनके नाम भी बताया जाए कि भैया फलाने व्यक्ति का इसमें नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो इनको बता करके जांच करें। ये कुल मिला करके ये चाह रहे हैं कि आज शादी हुई है और कल बच्चे का जन्मदिन बना लें। जितना समय लगता है जांच में, फिरोज सिद्दीकी साहब आप भी बहुत सीनियर है और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, जितना समय लगता है उतना ही समय लगेगा और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी नेता आ जाए हमारे यहाँ फट फट कार्रवाई। आज बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग स्टाइल है राम दांगोरे जी की। विधायक जी आज आगे बढ़ के सेंचुरी भी छक्के से पूरी करना चाह रहे हैं आज वो। माननीय दांगोरे जी, नहीं, जय हो जय हो जय हो जय हो जी। माननीय दांगोरे जी, आप किसी के यहाँ चाय पीने जाएं और देखिए उन्होंने सब कह दिया, फिरोज साहब उन्होंने सब कह दिया। उन्होंने कह दिया सीबीआई से जांच करा लेंगे, आप संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी और उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी बीजेपी की तरफ से, कोई भी कल्प्रिट होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, हम कद नहीं देखते। अजीब बात है, पार्टी अलग बात कहती, सरकार अलग बात कहती। नहीं, ऐसा कैसे आप देख रहे हैं? ऐसा कैसा इंटरप्रिटेशन? वो पार्टी ही है, नहीं तो पार्टी का हिस्सा है, नहीं तो भाई है पार्टी के। मैं कह रहा हूं, अभी हमने गवर्नमेंट मंत्री जी की बाइट सुनी, मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 3 एजेंसी है, इसलिए अब और किसी वही तो वो भी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा प्रवक्ता है तो उन्होंने प्रवक्ता के नाते अपने उस अधिकार का प्रयोग भी किया जैसे आप करते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अगर आप सरकार आज कह देती कि विपक्ष जो चाहता है हम उसके मुताबिक काम करने को तैयार हैं, आपकी मंशा पूरी हो जाए तो हमारी मंशा पूरी हो जाती। हो सकता है हो जाए। जो दांगोरे जी की बात से मुझे लगता है कि बीजेपी फ्री फ्लो में है, उसका कहना है साहब देख लेंगे। अगर आपको ये लगता है 3 एजेंसी ऑलरेडी है केंद्र की, एक और कर देंगे। मनोज, ये ब्रेकिंग न्यूज है। जी मनोज, ये जो एक अंदाज है, जो बीजेपी का अंदाज है और जो मौजूदा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, वो भी बहुत खुलकर बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं। वो हेड ऑन करते हैं, चीज़ों को सामने से टेकअप करते हैं और बड़े फैसले करते हैं और झिझकते नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि अंततः क्या इस पूरे मामले में भी बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो एक बड़े फैसले के साथ सामने आए, चाहे वो सीबीआई जांच हो? और इस पूरे मामले का, हालांकि ऐसे दावे, ऐसे क्लेम हैं जो चिंता बढ़ा सकते हैं बीजेपी की कि कुछ बड़े नाम हैं, कुछ बड़े नामों का कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, कैसे देखते हैं पूरे मामले को आप? देखिए, मुझे लगता है सरकार ने इसमें बहुत अलग ढंग से अपने कदम बढ़ाए हैं। जब इतनी जांच एजेंसियां जांच कर रही तो ये तो हो नहीं सकता है कि सरकार की मंशा ना हो। सरकार की मंशा तो बहुत स्पष्ट दिख रही शरद जी। और जिस तरह से विधानसभा के पटल पर बात हो रही है, विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए चर्चा हो रही, खुलकर चर्चा हो रही, इसका मतलब ये है कि आने वाले वर्षों में जितना आप और हम समझ पा रहे हैं, इसके परिणाम तो दिखाई देंगे। अब परिणाम किस तरफ जाएंगे ये अलग मुद्दा है, लेकिन निश्चित रूप से जांच पटल पर आई है, जांच की चर्चा हुई है और पूरा मौका मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री की मंशा भी यही होगी कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जांच एजेंसियां जो भी कर रही है, आने वाले समय में जो भी इसकी सामने आएंगे पॉइंट क्या निकल कर आते हैं, आखिर कौन इसमें जिम्मेदार है। लेकिन आज 2 तरह के मामले सर, एक तो वो था जिसमें नियुक्ति सौरभ शर्मा की थी, तो सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर भी आज परिवहन मंत्री ने अपनी बात रखी। तो ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि उनकी नियुक्ति जो की गई थी वो नियमों के आधार पर की गई थी। लेकिन इसमें जांच का तत्काल उन्होंने आदेश दिया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इसमें भी शपथ पत्र जो लगे थे फर्जी लगे थे। यदि उनकी जांच होना चाहिए तो मुख्यमंत्री पत्र भी लिखा है डीजीपी को,
परिवहन विभाग की तरफ से। इसका मतलब है कि सरकार उसको भी चाहती कि यदि फर्जी हुआ है तो फिर कैसे हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कुछ रुकेगा, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। पर अच्छी बात यह है कि विपक्ष कितने दिन इस मुद्दे को उठाकर रखता है। एक और जो अहम सवाल है कि ये तीनों जो 2023 की सरकारें हैं, जिनमें ये माना गया कि ये केंद्र सरकार का बड़ा, बीजेपी की जो केंद्र की संगठन है, केंद्र का संगठन है, उसका बड़ा एक निकट संपर्क है इन सरकारों से, क्योंकि उसने जिस तरह के नेतृत्वकर्ताओं को चुना है तो उसकी प्रतिष्ठा भी इसके साथ जुड़ी है कि ये तीनों नेतृत्वकर्ता सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ें और बीजेपी के चौथी पीढ़ी पर दांव लगाने के इस प्रयोग को सफल करें। तो निश्चित तौर पर केंद्र भी बहुत 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 सतर्कता से और समझदारी से इस पूरे विषय को देख रहा होगा और मोहन जी से बराबर इस संपर्क में होगा कि क्या है, क्या करना है। अप्राइज मोहन जी उनको कर रहे होंगे, वो इनको कर रहे होंगे। जी देखिए, इस पूरे मामले में दस्तावेज है शरद जी सरकार के पास। यदि विपक्ष ने भी दस्तावेज सौंपे हैं तो वो दस्तावेज खुलकर सब कुछ कह रहे हैं, उसमें किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता, जैसा प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है, डॉक्टर मोहन यादव उसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो आप कह रहे हैं मुझे तो इशारा वही दिखता है कि खुलकर बैटिंग करिए, खुलकर बात करिए, लेकिन जो सच है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल। और यदि पटल पर चर्चा हुई है तो ये गंभीर विषय। दांगोरे साहब जी। देखिए, जीरो टॉलरेंस वाली हमारी सरकार है। किसी को भी कोई भी उसमें आया हो, किसी का भी सोना हो, किसी की भी चांदी हो, किसी के भी नोट हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। 4 मल्टीपल जांच एजेंसी हमने लगा करके रखी है। बस इसमें यह है कि कोई चीजें हैं, अब ये चाह रहे कि भैया हर चीज इनको बताए, हर स्टेप जांच एजेंसी क्या ले रही है, वो तो कांग्रेस को बताने से रहे। हो सकता है इनके नेताओं के भी नाम हो उसमें शामिल, इंटरनली वो उनके भी साथ जुड़े हुए, तो आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। आपको थोड़ी सारी चीजें हम बताएंगे कि क्या चल रहा है उसमें, और हमको खुद जानकारी नहीं है, एजेंसियां खुद हमें नहीं बता रही है, तो आपको कहां से पता चलेगा। लेकिन जो भी जांच होगी वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने प्रस्तुत की जाएगी। और हमारी सरकार खुद आज विधानसभा में अध्यक्ष जी ने इस मुद्दे को छेड़ा है, इस पे चर्चा के लिए सभी को आमंत्रित करा है। मतलब हम कार्रवाई करना चाहते हैं, फिर दोहरा रहा हूँ, हम तो उसको और कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बच ना पाए, इसके लिए जांच उसके समय से होगी। कोई उसमें ऐसी नरमी ना हो जांच के डॉक्यूमेंटेशन में कि कोई भी अपराधी का नाम आए और वो आसानी से बच करके निकल जाए, क्योंकि कुछ उनके खिलाफ कड़े सबूत काफी महत्वपूर्ण बात है, काफी भी नहीं छोड़ना अपने को। अच्छा दांगोरे जी, ये थे कहाँ सौरभ शर्मा जब छापा पड़ने के बाद गायब थे? आपने बताया ही नहीं। कोई कह रहा था दुबई में, कोई कह रहे थे ये बड़े रहस्यमय ढंग से पकड़ा ही आए, ये थे कहाँ? हो सकता है आपके घर में छुपे हो, कहीं भी होंगे, पकड़ में तो आएगा, तो लाइए ना पकड़ के। आज बिल्कुल जो है अंदाज वही है फाइनल वाला जो कैप्टन रोहित शर्मा का था। दांगोरे साहब आज कहीं किसी मोर्चे पे छोड़ नहीं रहे। 10 सेकंड है फिरोज सिद्दीकी साहब। देखिए, इसकी एक सेंसिबल कमेंट जी। ये बहुत गंभीर विषय है। इतना भारी मात्रा में अगर घोटाला हुआ है तो ये अकेले कांस्टेबल ने नहीं किया, इसमें बड़े लोग हैं। छोटी मछली को पकड़ लिया गया, बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनकी जांच एजेंसियां ठीक कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए हमारी मांग जायज है। विपक्ष के नाते आपका स्टैंड बिल्कुल बोल लीजिए दांगोरे साहब। 5 सेकंड 10 सेकंड जी। छोटी मछली नहीं है, एक्चुअल में कोई बड़ी मछली बच ना जाए, इसलिए जांच को बहुत गंभीरता से किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, आपने आज बहुत आश्वस्ति की है और आज आपने जो स्टैंड, फंदा और कांटा भी तो दिखना चाहिए ना हमें, आपका कि फंदा डला हुआ है। चलिए आप वक्त है, महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है। ऐसा लगता है जैसा मनोज भी हमसे कह रहे थे और दांगोरे साहब ने भी वो बात कही, ये सही बात है। बीजेपी इस विषय को आज विधानसभा में भी जिस तरह से अध्यक्ष ने इसको अलाउ किया, बीजेपी इससे आंख बचाने की कोशिश करती हुई तो नहीं प्रतीत होती है। प्रतीत शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो चाहती है कि इस विषय पर चर्चा हो, बातें सामने आएँ। निश्चित तौर पर एजेंसियां इसमें मल्टीपल हैं और केंद्र सरकार की भी हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अगर सीबीआई जांच की बात कहीं होती है तो उससे भी परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी केंद्र सरकार की एजेंसी हैं तो एक एजेंसी और आ जाएगी। हालांकि कई बार अधिक एजेंसियों के आने से समन्वय की चुनौती बनती है, लेकिन फिर भी अगर एक एजेंसी को सौंप दिया जाए, क्योंकि सीबीआई एक ऐसी कॉम्पिटेंट एजेंसी है जो आर्थिक अपराध से लेकर क्रिमिनल ऑफेंस से लेकर तमाम तरह के अपराधों को लेकर एक एक्सपर्टाइज रखती है, तो बीजेपी की तरफ से तो जो बात सामने आई है राम दांगोरे जी की तरफ से कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।